बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर लतीफ़ुर रहमान। दोस्तों, आज आपको जो केस दिखाने जा रहे हैं ये है न्यू नेटल डायरिया। मतलब जो बच्चे अभी छोटे होते हैं और सिर्फ़ दूध पे होते हैं, उनको जो डायरिया लगता है उसकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं। दोस्तों, जो न्यू नेटल डायरिया है वो 4-5 किस्म का है। पहली जो किस्म है उसको कहते हैं एस्क्रिशिया कोलाई डायरिया। इस डायरिया में बच्चे की उम्र 20 दिन से ज़्यादा होती है और 2 हफ्ते से कम होती है। इस डायरिया की एक और पहचान है कि नाफ या जोड़ जो है बच्चे के वो भी सूज जाते हैं। और बाज़ औक़ात जो डायरिया लगा होता है ना, वो ऐसे होता है जैसे मट्टी है, मट्टी जैसा डायरिया आता है। और डायरिया के साथ जो है वो ब्लड भी आ सकता है, ब्लडी डायरिया हो सकता है। एस्क्रिशिया कोलाई डायरिया में अमूमन बुखार नहीं होता। अगर वैसे सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन साथ एस्क्रिशिया कोलाई के साथ तो दूसरा भी हो जाए तो फिर बुखार हो सकता है। इसकी ट्रीटमेंट में जो एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस है वो जेंटामाइसिन है या स्ट्रेप्टोमाइसिन है। स्ट्रेप्टोमाइसिन 5 ग्राम इंजेक्शन में भी अवेलेबल है या 1 लाख इंजेक्शन में भी स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है। दूसरी जो किस्म है डायरिया की उसको कहते हैं साल्मोनेला डायरिया। साल्मोनेला डायरिया में जो उम्र है बच्चे की ज़्यादातर 2 हफ्ते से ज़्यादा होती है और 3 माह से कम होती है। अगर डायरिया से बहुत ज़्यादा बदबू आए और जानवर की अंतड़ियाँ कट कट कर आए और डायरिया में मोक भी हो तो इसको साल्मोनेला डायरिया सस्पेक्ट करना चाहिए। इस साल्मोनेला डायरिया में ज़्यादातर बुखार लाजमी होता है जानवर को। इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो एनरोफ्लोक्सासिन लगा सकते हैं आप, नॉरफ्लोक्सासिन लगा सकते हैं और मोरबीफ्लोक्सासिन लगा सकते हैं। दोस्तों, जनरल जो ट्रीटमेंट है डायरिया की उसमें आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। उसमें आपने अगर जानवर का पानी कम हो गया है तो उसको आपने रिंगर लैक्टेट लगानी है। रिंगर लैक्टेट के साथ आप ORS, जिसे आम ज़ुबान में हम नमकोल कहते हैं, वो भी आप 1 लीटर में एक पूरा पैकेट डाल के दे सकते हैं। और कोशिश करें कि जो पानी आपने देना है वो आम पानी ना दें बल्कि नेस्ले का या कोई जो है वो प्लांट वाला जो है फ़िल्टर वाला पानी वो दें। अगर टेम्परेचर कम है तो आप उसमें रिंगर के साथ डेक्सट्रोज़ भी ऐड कर सकते हैं। अगर जानवर को खून आ रहा है तो आप उसमें ट्रांज़ामीन या सुक्राफलेट जो है वो ये सिरप आता है सुक्राफलेट का, वो दे सकते हैं ओरली, या ट्रांज़ामीन के इंजेक्शन जो है वो 500 mg वाला एक इंजेक्शन एक छोटे बच्चे को लग सकता है। जो बच्चा है छोटा उसका जो ट्रीटमेंट है डायरिया की वो वही होती है जो कि इंसानों की या डॉग कैट की होती है, क्योंकि ये मोनोगैस्ट्रिक एनिमल के तौर पे काम करता है। क्योंकि इसमें ह्यूमन रेटिकुलम इतना अभी डेवलप नहीं होता, इसमें सिर्फ एबोमेज़म जैसा कि ह्यूमन स्टमक है वही काम करता है। तो इसको आप वही मेडिसिन देते हैं जो इंसानों में देते हैं। अंतड़ियों के लिए जो एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस है उसको हम कहते हैं रिफैक्सिमीन, क्योंकि ये जो है ना जिस्म में नहीं जाता बल्कि सिर्फ अंतड़ियों पर काम करता है। ह्यूमन साइड पे रिफैक्सा 550 mg का आता है, रिफैक्सा के नाम से एक ब्रांड है। वो अगर आप 1 टैबलेट पर 40 kg के हिसाब से देंगे तो इसका बहुत अच्छा असर आता है। मतलब अगर कोई क्रोनिक डायरिया है, जानवर डायरिया से ठीक नहीं हो रहा, तो आप उसको रिफैक्सा भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जब आप पानी की कमी के लिए एक रिंगर लैक्टेट या कोई फ्लूइड थेरेपी करते हैं
तो आईवी देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो जिस जानवर में पानी की कमी है उसमें तो पल्स पहले ही बड़ी स्लो होती है। तो आप जब नीडल लगाते हैं तो आपको पता नहीं लगता कि ये आईवी हुआ है या नहीं हुआ। और दूसरा, उसकी जो वेन है ढूंढनी, वो भी बड़ी मुश्किल होती है। तो इसका हल ये मैंने निकाला है और इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आता है कि इसको आप पेट में इंट्रापेरिटोनियल जो है वो लगा सकते हैं। वीडियो में जो आपको मैंने जो है कट्टा दिखाया है, इसकी इंट्रापेरिटोनियल ही फ्लूइड थेरेपी की है। ये आज इसका दूसरा दिन है। पहले दिन भी हमने इसको रिंगर और रिंगर लैक्टेट के अंदर हमने मेट्रोनिडाज़ोल जो है वो हाफ़ बोतल डाली थी और 500 ml वाली रिंगर लैक्टेट इसके इंट्रापेरिटोनियल लगाई थी। आज दूसरा दिन है, इसको 3 दिन जो है वो इंट्रापेरिटोनियल लगेगी। और इसका जो हाइड्रेशन स्टेटस है वो बहुत पुअर है। आप देखें, इसका डेंटिंग की है तो इसका जो स्किन है वो वापस नहीं जा रही और इसकी आंखें भी जो है वो बहुत खिंची हुई हैं। इसलिए इसको 3-4 दिन जो है ना वो रिंगर लैक्टेट की जो है वो बोतल लगाई जाएगी। इसके अलावा इसको हमने जो है वो एंटीबायोटिक जो है वो एनरोफ्लॉक्सासिन दिया और डायरोबियान जो है वो पाउडर एक आता है वो हमने दिया। ये कट्टा जो है माशाल्लाह अब काफ़ी ठीक है और और इसने पानी अपने दूध पीना शुरू कर दिया है। इस जानवर की जो कट्टों की हिफाजत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भैंस जो है अगर उसका कट्टा मर जाए तो भैंस अपने सारे सूए में दूध नहीं देती और उसको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। और ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन जो है वो जानवर के लिए नुकसानदेह है और हमारे लिए भी नुकसानदेह है, इसलिए कि ऑक्सीटोसिन जो है ना वो जानवर को ठहरने में बड़ा मुतासर करती है, जानवर आसानी से ठहरता नहीं। इसलिए कट्टे की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। इस कट्टे के मालिक ने कहा कि डॉक्टर साहब जितने मर्ज़ी पैसे लग जाएं लेकिन हमारा कट्टा बचना चाहिए। तो हमने भी इस पे मेहनत की तो माशाल्लाह ये कट्टा अब काफ़ी बेहतर है। इसको कुछ 3 से 4 दिन मज़ीद जो है ना वो, जब तक इसका हाइड्रेशन स्टेटस ठीक नहीं होता, इसको जो है वो रिंगर की बोतलें इसी तरह एंट्री पेरिटोनियल लगाई जाएंगी। ये कट्टा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।